हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिएगा। इस सेशन में हम लोग ये कंप्रिहेंशन चेक का जो क्वेश्चन होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं को में से 5 क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए देखें क्वेश्चन आंसर का ये फर्स्ट वीडियो है। क्लास 10th नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज मीन्स समारोह। तो कहा कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, समारोह कहाँ पर मनाया गया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ एंड स्टोन्स सैंड स्टोन्स। तो क्या आप भारत में किसी ऐसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं जो सैंड स्टोन से बनी हो। आंसर, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये लवली में एल छूट गया है, इसको बना लीजिएगा। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में जो प्रिटोरिया यूनियन इमारत थी उसमें मनाई गई। इन द सेरेमनी मैनी डिग्निटीज मीन्स गौरव, गणमान्य। तो समारोह में कई गणमान्य एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के संसार के नेता ऑफ सेवरल नेशंस, दुनिया के कई राष्ट्रों के नेता वर प्रेजेंटेड उपस्थित थे। द राष्ट्रपति भवन एंड द रेड फोर्ट आर 2 पब्लिक बिल्डिंग्स। तो राष्ट्रपति भवन और लाल किला 2 पब्लिक बिल्डिंग है इन इंडिया, भारत में। दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप कह सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे है। आंसर, जनरली ऑटम सीजन सिग्निफाइज द हार्वेस्ट सीजन। साधारणतया ये पतझड़ का मौसम प्रतीक होता है। हार्वेस्ट सीजन फसल के मौसम का प्रतीक होता है। इट इज़ फुल ऑफ विथ प्रॉस्पर्टी, यह समृद्ध से परिपूर्ण होता है। 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 10 मई एक ऑटम डे है। बिकॉज ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, क्योंकि इस शुभ अवसर पर, इस शुभ दिन पर, द इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापना, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक प्लेस। क्योंकि इस शुभ अवसर पर, इस शुभ दिन पर साउथ अफ्रीका की प्रथम डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गैर जातीय सरकार ने स्थान ग्रहण किया, अर्थात सरकार बनी। थर्ड क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण के आरंभ में, शुरू में, मंडेला ने जिक्र किया एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक अति असाधारण मानव आपदा का। ह्यूमन मीन्स मानव, डिजास्टर मीन्स आपदा। व्हाट डज ही मीन दिस, उनका ये कहने का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो वह ग्लोरियस, शानदार ह्यूमन मानव, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, वह शानदार मानव उपलब्धि क्या है। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जिसके बारे में वे अंत में बोलते हैं।
आंसर, इन द मंडेलाज स्पीच, मंडेला के भाषण में, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक अति असाधारण मानव आपदा, ही वांटेड टू एक्सप्रेस द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति चल रही थी, अभ्यास में था, जो प्रथा थी, प्रैक्टिस थी, उसको एक्सप्रेस करने, व्यक्त करना चाहते थे। देयर वाज अ रेशियल सेग्रेगेशन ऑफ पीपुल बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक पीपुल सफर्ड वेरी मच। तो कहा रेशियल सेग्रेगेशन, नस्ली बंटवारा, लिंग भेद था, ऑन द कलर, रंग के आधार पर, एंड द ब्लैक पीपुल, और काले लोग जो थे, अश्वेत लोग जो थे, सफर्ड वेरी मच, बहुत अधिक कष्ट उठाए। दे कुड नॉट एंजॉय द फ्रीडम, वे स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाए। मंडेला वाज जेल्ड एज अ प्रिजनर फॉर 18 ईयर्स, तो मंडेला को एक कैदी के रूप में 18 साल की सज़ा हुई। बाद में मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बाद में मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट, काले राष्ट्रपति बने जो काले रंग के थे, अर्थात अश्वेत थे। सो ही कंसिडर्ड इट, इसलिए उन्होंने इसे सोचा, समझा, ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, एक महान शानदार मानव उपलब्धि के रूप में इसको माना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, तो मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? आंसर, मंडेला फेल्ट एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू वेलकम Mandela felt extremely privileged to welcome the dignitaries and international leaders at the swearing ceremony because it was not too long ago when the South Africans were considered outlaws. तो मंडेला फेल्ट महसूस करते थे, एक्सट्रीमली बहुत अधिक, प्रिविलेज्ड मीन्स विशेषाधिकार, टू वेलकम द डिग्निटीज, गणमान्यों का स्वागत करना मतलब उनके लिए एक विशेषाधिकार जैसा था, एंड इंटरनेशनल लीडर्स, और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान करना उनके लिए विशेषाधिकार जैसा था। एट द स्वेयरिंग मीन्स शपथ ग्रहण, स्वेयरिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह, बिकॉज, तो शपथ ग्रहण समारोह में वे गणमान्यों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत करना उनके लिए एक बहुत ही अधिक प्रिविलेज्ड विशेषाधिकार जैसा था। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज नॉट टू लॉन्ग अगो, क्योंकि बहुत समय पहले नहीं, व्हेन द साउथ मतलब हाल ही में, व्हेन द साउथ अफ्रीकन्स वर, जब साउथ अफ्रीकन वासी कंसीडर्ड आउटलॉस, तो उनको आउटलॉस समझा जाता था, अपराधियों में गिना जाता था। सो ही थैंक्ड ऑल ऑफ देम, इसलिए उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, फॉर हैविंग कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू विटनेस द हिस्ट्री ऑफ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इसलिए उन्होंने दूर दराज से आए, दूर से आए उन गणमान्य नेताओं का स्वागत करते हुए थैंक्स कह रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि वे एक विटनेस थे उस ऐतिहासिक समारोह, शपथ ग्रहण समारोह में ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जहां प्रथम काले अश्वेत में से कोई राष्ट्रपति हुआ हो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो वे विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में थे, इसलिए उनको धन्यवाद दे रहे थे। दिस वॉज अ न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन, यह एक नवजात शिशु की तरह
अभी अभी पैदा हुआ गणतांत्रिक राष्ट्र था, स्वतंत्र गणतांत्रिक राष्ट्र था। दिस इवेंट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इस घटना को माना जा सकता था एज अ कॉमन विक्ट्री, एक साधारण सर्वसाधारण विजय के रूप में, फॉर जस्टिस, किसकी विजय, न्याय की विजय, शांति की विजय, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव के गौरव की विजय के रूप में माना जा सकता था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन सा आइडियल्स सेट किए, स्थापित किए? आंसर, मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो मंडेला ने एक सेट कर दिया, स्थापित कर दिया, लिबरेटिंग पीपुल साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के वासियों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को स्वतंत्र करके एक आइडियल प्रस्तुत किया, उदाहरण प्रस्तुत किया। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो निरंतर लगातार वो बंधन झेल रहे थे, आप पॉवर्टी, गरीबी का, डिप्राइवेशन का, सफरिंग का, जेंडर का, लिंग भेद का, कष्टों का, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभाव। ही वांटेड द पीपुल ऑफ द कंट्री, वे चाहते थे कि देश के लोग, टू एंजॉय द राइट टू फ्रीडम, कि देश के लोग स्वतंत्रता का आनंद मनाएं, फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेज एंड प्रेजुडिस, प्रत्येक प्रकार के बंधनों से मुक्त होने और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने, बंधनों से मुक्त होने की जो आज़ादी थी, उसके अधिकार के प्रति वे सब खुशियाँ मनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।